हाँ जी दगड़े, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बल देहरादून स्टडी पॉइंट में। तो देखिए भाई साहब, टीका सीरीज हमारी कंटिन्यू है और यहां पर बात करें आधुनिक भारत का जो इतिहास है ये हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के जो एमसीक्यूज है आपके सामने रख रहे हैं और सबसे बेस्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। देखिए आज बता दें कि आज 51 का टीका लगेगा और कल पूरी कोशिश है कि कल 151 का टीका लगाएंगे। तो डिस्कस करते हैं आज के अपने क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 यानी टीका नंबर 1। तो देखिए दोस्तों, टोटल 51 टीका है, आप सभी को लेकर चलना है, एक भी मिस मत करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा था मेरठ का जो विद्रोह है वो गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था। तो यह कौन कह सकते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास एस सेन, यहीं पर बात करें वी सावरकर, आर मजूमदार या फिर जी विल्सन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर अगर आप सोच रहे होंगे ऑप्शन नंबर जी हाँ सी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही है। आर मजूमदार यहां पे बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और जो अन्य फैक्ट है आप यहां पे देखोगे, देखिए दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है ना फैक्ट, 1857 क्रांति की बात करें तो यहां पे थोड़ा आगे बढ़ गया हूं, पीछे चले जाता हूं, कोई बात नहीं, हमारा यहां पे पीपीटी है, आगे पीछे चलता रहता है। तो देखिए यहां पे 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड पामस्टन था, पूछा जा चुका है। प्रतीक चिन्ह रोटी कमल था। और आर मजूमदार जी की बात करें तो उन्होंने कहा था जो यह स्वतंत्रता आंदोलन था 1857 की क्रांति का, ना तो यह प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन था आर मजूमदार जी का। अब देखिए वी सावरकर का भी पूछा जाता है और वह क्या कहते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है, देखिए कि द ग्रेट म्यूटिनी पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहां पर ऑप्शन है आपके पास अशोक मेहता, क्रिस्टोफर हिबर्ट, टी.आर. होम्स और पूर्ण चंद जोशी, पी.सी. जोशी। अब देखिए जोशी जी तो हमारे यहां से हो गए लगभग, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि नाम है इनका, चंद भी नाम है और जोशी जी भी नाम है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो सकता है, और इसका आंसर अगर आप बात करें तो आपके लिए यहां पर एक तीर छोड़ देता हूं और आप बताइए कि कहां पर जाकर यह रुकेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और राइट आंसर कहां पर जाकर यह रुकेगा। तो देखिए यह जो रुकेगा ना, यह तो डी पे रुका नहीं, सी पर रुक जाएगा, नहीं सी पर भी नहीं रुका भाई साहब, ये तो डी पर भी नहीं रुका और सी पर भी नहीं रुका और बी पर रुक गया है। तो क्रिस्टोफर हिबर्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। द ग्रेट म्यूटिनी जो पुस्तक लिखी है ना, ये क्रिस्टोफर हिबर्ट ने लिखी है। अब जरा यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और इन्हीं को याद कर लीजिएगा। देखिए यहां पर पहली जो पुस्तक है यह है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी है, यह लिखी है वी सावरकर जी ने। अब देखिए आपको शायद साफ ना दिखे तो आपके लिए यहां पर टॉर्च जला देता हूं। तो देखिए अब टॉर्च जला दिया आपके लिए। तो देखिए यहां पर पूछा है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर जी ने लिखी है। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता जी ने लिखी है। सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ दी 1857 की बात करें तो यह आर मजूमदार ने लिखी है। और 1857 एस सेन ने लिखी है। रिबेलियन 1857 पी.सी. जोशी जी ने लिखी है। और बाकी दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है आप यहीं पर इन्हें जरूर देख लेना। अब जरा यहां पर देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो है रिबेलियन 1857 जो सिंपोजियम है, तो यहां पे आप देखोगे यह लिखी है पी.सी. जोशी जी ने जो यहीं पर ऊपर थी। और ग्रेट म्यूटिनी की बात करें तो क्रिस्टोफर हिबर्ट ने लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया है और याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा कोई बात नहीं, इतनी आसानी से याद नहीं होता है, 2-3 बार रिवाइज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वह ब्रिटिश जिसने 1857 की क्रांति के संदर्भ में, यहां पर दोस्तों यह पूछा है कि वह ब्रिटिश कौन था जिसने 1857 की क्रांति को ब्रिटिश संसद में एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अब यहां पर इसका आंसर आपको देखना है और इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आपको क्या मिलने वाला है और आपको यह बताना है। और काफी अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है और राइट आंसर आपको चूज करना है। तो देखिए इसका आंसर, तो जी हां दोस्तों, अगर आप यहां पर जाओगे ऑप्शन नंबर सी पे, डिजरेली पे, तो यह बिल्कुल सही है। यहीं पर आप देखोगे जो डिजरेली था इसी ने कहा था वहां की ब्रिटिश संसद में कि यह आकस्मिक प्रेरणा नहीं बल्कि सचेत सहयोग का परिणाम था और यह क्या था, एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। अब यह थोड़ा सरल क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहां पे 4 है और इसका आंसर आपको देना है कि मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी और कब दी गई थी। 10 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857, 29 मार्च 1857 या फिर 10 मई 1857। अब बताइए इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4, मंगल पांडे जी को फांसी कब दी गई थी? तो कब दी गई थी? तो देखिए 1857 में दी गई थी, और यह जो माह था ना, यह अप्रैल माह था। देखिए दोस्तों, अप्रैल माह में यहां पर जो फांसी दी गई थी मंगल पांडे जी को, वो 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। और यहीं पर आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 1857 में, यानी मार्च 1857 में बैरकपुर से बगावत शुरू की थी मंगल पांडे जी ने। लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। और इनकी इन्फेंट्री की बात करें तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री इनकी यहां पर बटालियन थी। बाकी दोस्तों, यहां पर जो मेरठ छावनी में विद्रोह हुआ था ना, यह तिथि भी बार बार पूछी जाती है। 10 मई 1857, 10 मई 1857 मेरठ से जो यहां पर छावनी विद्रोह हुआ था, कब से शुरू हुआ था? असल विद्रोह जो 1857 की क्रांति का माना जाता है ना, वो यहीं से माना जाता है, 10 मई 1857। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर 5 है। तो देखिए दोस्तों, हमें आपको यहां पर 200 का सेट कराना है पहले, यानी 20 अक्टूबर से पहले। तो हम कल 151 का यहां पे टीका लाएंगे और आज 51 का ला रहे हैं। तो यहां पर इसी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रखे हैं। 1857 क्रांति के संदर्भ में गलत कथन है। देखिए, बरेली से खान बहादुर खान जी थे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह जी थे, लखनऊ से हजरत बेगम जी थे, यहां पे हजरात हो गया है, सॉरी। और यहीं पर बात करें यहां पर कानपुर से, तो वो लियाकत अली थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर आपको देना है कि कानून से कौन थे? लियाकत अली। और बताइए जरा, कानून से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर 5 है और इसका आंसर आपको देखना है। और आप सभी इसका आंसर डी पर ही जाओगे, यानी यहां पर आप जाओगे कानपुर पे दोस्तों। और इसका आंसर आपको मिलेगा कानपुर, क्योंकि नाना साहेब और तांत्या टोपे यहां से थे, लियाकत अली यहां से नहीं थे। तो बाकी दोस्तों, यहां पर अगर लियाकत अली पूछा जाए तो वो कहां से थे? वो इलाहाबाद बनारस क्षेत्र से थे। और इनकी पूरी लिस्ट यहां पर आपके सामने है, और आपको शायद जूम करना पड़ेगा, यानी टॉर्च चमकानी पड़ेगी। और देखिए यहां पर, तो देखिए यहां पर ये विद्रोह है, भारतीय नेता है, और इन्हें दमन करने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे वह थे। दिल्ली में कौन थे? लखनऊ में देखिए बेगम हजरत महल थी, और हेनरी लॉरेंस और कैम्बेल भी यहां पे आए थे। तो देखिए यहां पर सभी का नाम है, सभी की लिस्ट है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके यहां पे जरूर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे बात चलते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति में असम का नेतृत्व किया था। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 1857 की क्रांति में असम का नेतृत्व किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त ने, यानी यहां पर है ब्रिजेश कादिर ने, पुरंदर सिंह ने, और गोपीनाथन ने। और मैं समझता हूं दोस्तों, यहां पर समझ रहा हूं मैं कि आप यहां पर जो आंसर दोगे ना, वो दोगे ऑप्शन नंबर डी पे। और आप सभी जो डी दे रही ना, वो यहां पर गलत है, क्योंकि आपको जो आंसर मिलेगा ना, तो देखिए यहां पर डी पे तो नहीं रुकेगा ये। अब बताइए सी बी ए कहां पर जाकर ये रुकेगा? क्वेश्चन नंबर 6 है, जरा दिमाग लगाइए, सोचिए जरा कहां पर जाकर ये रुकेगा। तो सी पर भी नहीं रुका भाई, तो यहां पर बी पर भी नहीं रुका, और सीधा जाके ये रुकेगा दोस्तों ए पर रुकेगा। मनीराम दत्त इसका सही आंसर है। और यहीं पर बात करें ना दोस्तों, असम का नेतृत्व, यहां पर 2 महत्वपूर्ण नाम आते हैं, एक आता है कंद्रपेश्वर और एक आता है मनीराम दत्त। मनीराम दत्त काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पील कमीशन नियुक्त किया गया था। अब देखिए 1857 की क्रांति से ही संदर्भ में है, और यहां पर हिंट देके मैंने आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये यहां पर गलत कर दिया है। तो आपके लिए और ऑप्शन खुल गए हैं, यानी 3 ही है। आप बताइए। तो देखिए, पील कमीशन नियुक्त किया गया था। तो पील कमीशन नियुक्त किया गया था, और इसे नियुक्त की बात की गई तो यहां पर जो क्रांति हो रही थी ना, तो यहां पर जो सेना बननी थी उनका पुनर्गठन करना था, यानी उनके दोबारा से व्यवस्था करनी थी, इसके लिए था वो। तो पील कमीशन नियुक्त किया गया था। तो देखिए यहां पर जो किया गया था, यह किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 1857 में ही। और यहां पर आप देखोगे कि 1857 के बाद जब यानी फौज को दोबारा से संगठित करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, आज हम थोड़ा स्लो बोल रहे हैं ना, कल यहां पर एक सजेशन आया था पटियाल जी का कि सर थोड़ा यहां पे समझने में थोड़ा टाइम दीजिए, तो इसलिए दोस्तों यहां पर थोड़ा सा टाइम है आपके लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। फूल पत्ती लगा लेता हूं, वैसे तो मैंने देखिए हर स्लाइड में फूल पत्ती लगा रखी है, देखिए यहां पे कितनी फूल है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। अरे इसका आंसर पहले आपको दिख गया है, और आप बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपको मिलेगा। तो देखिए यहां पर क्या आपको आंसर मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आपने देख लिया इसका आंसर, और आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए, और यहां पर देखिए भाई साहब क्या हो चुका है, देखिए हवाई जहाज, देखिए हवाई जहाज यहां पे घुस गया है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो आपने देखा था ना, ये था एस एस सेन। और इसे थोड़ा रफ कर लेता हूं जिसे आप आसानी से पढ़ पाए। तो देखिए यहां पर
तो देखिए 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी जो इतिहासकार थे वे सुरेंद्र नाथ सेन थे, एस सेन थे। पहले बात की जा रही थी जो यहां पर मजूमदार जी थे उन्हें बनाने की, लेकिन थोड़ा मतभेद हो गया था तो वे नहीं बने और कौन बन गए थे बाद में, एस सेन बन गए थे। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट यहां पर ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहां पर हवाई जहाज वाला क्वेश्चन कि 1857 के संदर्भ में प्रमुख मत सुमेलित नहीं है। अब यहां पर कुछ मत है और सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। जॉन लॉरेंस ने क्या कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। टी.आर. होम्स ने क्या कहा था कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू. टेलर और आउटरम ने क्या कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। और रीज ने क्या कहा था, यह केवल सैनिक विद्रोह था। तो कौन सा इसमें से सही नहीं होगा? तो आपने पढ़ लिया होगा, देखिए पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, अच्छे से सोचिए और अच्छे से समझकर इसका आंसर सोचिए कि 1857 के संदर्भ में गलत मत है। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है यहां पर जिनके द्वारा एक कथन दिया गया था और इसका आंसर आपको मिलेगा दोस्तों। तो जी हां दोस्तों, यहां पर जो रीज है ना यही गलत है। और रीज की बात करें तो आप यहां पर देखोगे दोस्तों कि रीज ने तो यह कहा था कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है। तो बाकी सभी कथन सही है, इन सभी को एक बार जरूर देख लीजिएगा। जॉन लॉरेंस क्या कहते हैं कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। होम्स क्या कहता है कि यह सभ्यता और बर्बरता के संघर्ष था। और टेलर और आउटरम की बात करें तो यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र इसे बताते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां तक थे, यहां पर जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे ये थे 1857 की क्रांति से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब है थोड़ा कुछ और प्रश्न कि सुमेलित नहीं है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादाजी नेरोजी यानी दादा भाई नेरोजी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और लैंड होल्डर सोसाइटी फिरोज शाह मेहता। क्वेश्चन नंबर 10 और राइट आंसर इसका क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए इसका आंसर अगर आप यहां पर ऑप्शन नंबर डी सोचोगे तो यह सही होगा, फिरोज शाह मेहता इसका गलत होगा। और यहीं पर इसकी व्याख्या की बात करें तो लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करें 1838 के आसपास कलकत्ता से द्वारिका नाथ टैगोर, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर। फिर से देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 कलकत्ता से द्वारिका नाथ टैगोर, राधाकांत देव, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है द्वारिका नाथ, और प्रसन्न कुमार ठाकुर। तो यहां पर दोस्तों ये है। और इंडियन लीग की बात करें तो शिशिर कुमार ये बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नेरोजी। और बताइए जरा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लिखिए, क्वेश्चन में भी हमने रखा है आपके लिए यहां पे, लेकिन आप बताइए कब यहां पर हुई थी। और इंडियन एसोसिएशन की बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी और लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करें तो यहां पर आपको द्वारिका नाथ टैगोर जी मिलेंगे 11वें क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों यहां पर यह हो चुका है। और अब है अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 11। देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 1873 में। यह बिल्कुल सही है। और यहीं पर बात करें तो देखिए सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा राव फुले के द्वारा गुलामगिरी इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया ना। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहां पे 12 कि तोहफत उल मुइदीन जो पुस्तक है यह किसने लिखा है? देखिए दोस्तों यहां पर अभी यूकेएसएससी ने ऐसा ही प्रश्न पूछा था, लेकिन प्रश्न यह नहीं पूछा था। प्रश्न यह पूछा था कि जो ये पुस्तक लिखी गई है ना किस भाषा में है, यह पूछा गया था। तो तोहफत उल मुइदीन जो पुस्तक है यह किसने लिखी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपको जो मिलेगा वह मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर है। और जो फैक्ट है दोस्तों राजा राम मोहन से, इन्हें आप यहां पर देखिए, आपके लिए जूम कर लेता हूं और यानी आपके लिए टॉर्च जला लेता हूं और देखिए यहां पर इन्हें डिटेल से देखिए। यहां पर सबसे पहले राजा राम मोहन राय, यह फारसी भाषा में इन्होंने जो पत्र लिखा था ना यह फारसी भाषा में लिखा गया था और यहीं पर बात करें 1809 में प्रकाशित हुआ था। अब यहां पर देखोगे कि राजा की उपाधि इन्हें अकबर सेकंड के द्वारा दी गई है। पहले ऐसे प्रश्न बनते थे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं कलकत्ता में, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, 1825 में वेदांत सोसाइटी यानी वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं,
संवाद कौमुदी पत्रिका का ये प्रकाशन करते हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न में जो है दोस्तों वह 1828 को जो अगस्त माह का था, जहां पे ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनके यहां पर समाधि है, क्योंकि यहां पर उनकी मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, एक बार अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए एक बार इसे, अगर ध्यान से देखना है राजा राममोहन राय, तो पढ़ लीजिए इसे जल्दी जल्दी। तो इन फैक्टों को जरूर याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पे 13 है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आपको पूछा है और इसकी स्थापना कब की गई थी यह पूछा गया है। तो प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग है ना, और कब की थी, तो यह की थी दोस्तों, बताइए जरा, यह की थी ऑप्शन नंबर यानी बी। अब इन सभी फैक्ट की बात करें, देखिए 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है आत्मा रंग पांडुरंग के द्वारा, ठीक है। 1866 की बात करें तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना होती है केशव चंद्र सेन के द्वारा। 1897 की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद। और तत्व बोधनी सभा की बात करें तो 1839 में कौन करते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो आपके लिए एक बार जूम कर लेता हूं और एक बार आप इसे जल्दी रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो देखिए दोस्तों यहां पर ये बातें हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, टीका सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं ना तो यही प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो मुख्यालय है वो 1877 से स्थानांतरित किया गया। तो इसका मतलब पहले 1877 से पहले कहीं और था, इसके बाद कहीं और चला गया है। तो कहां पर यह स्थानांतरित किया गया था, ट्रांसफर किया गया था, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा, तो मिलेगा दोस्तों यहां पर आंसर की बात करें लाहौर आपको मिलेगा। और यहीं पर बात करें, देखिए जो पहले आर्य समाज की स्थापना होती है ना, तो 10 अप्रैल 1875 बंबई में होती है और वहां पर इसका हेडक्वार्टर रहता है। लेकिन यहां पर जो बाद में इसका हेडक्वार्टर चले जाता है वो लाहौर चला जाता है 1877 से। संस्थापक दयानंद सरस्वती, मूल नाम क्या है, मूल शंकर है। और यहीं पर बात करें, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न है। हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया था, स्वराज शब्द इन्होंने ही दिया था। 1882 में गौ रक्षणी सभा की इन्होंने स्थापना की थी। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने लिखा था। और इसके अलावा दोस्तों अशांति का जनक इन्हें कहा गया था। किसने कहा था, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो यहां पर जो स्वामी जी है ना, दयानंद सरस्वती जी, इन्हें किसने अशांति का जनक कहा था। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 ये हो गया है। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 15वां है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना तो यह हुई थी दोस्तों, देखिए यह हुई थी, आपको ध्यान रख लेना है पूना, तो पूना से 5 मत चले जाना, यह आपको मिलेगा 1870 में। और यह बिल्कुल सही है। तो देखिए 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे गणेश वासुदेव जोशी जी के द्वारा होती है। अभी रट लीजिए अगर याद नहीं है, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में एमजी रनाडे गणेश वासुदेव जोशी जी के द्वारा। अब यहां पर देखिए, यहीं पर मद्रास महाजन सभा की बात करें 1884 में होती है। यहीं पर बात करें बॉम्बे एसोसिएशन की तो 1852 में होती है। और यहीं पर बात करें अगर 51 की 1851 में तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है और यह होती है देवेंद्र नाथ टैगोर और राधाकांत देव जी के द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहां पर। तो देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। अब तो यहां पर चलते हैं, यहां तक तो देख लिया है। अगला क्वेश्चन है यहां पर 16, भारत सेवा संघ यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत सेवक संघ की जो स्थापना है वो किसने की है, यानी कब की गई है और किसने की है, यह भी आप तब तक लिखिए कमेंट बॉक्स में। और इसका आंसर आपको मिलेगा, वह मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर यानी बी। जी हां, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ का गठन किया था। हरिजन सेवा संघ, तो हरिजन सेवा संघ का यहां पर स्थापना या गठन की बात करें तो यह किया गया था कब। तो देखिए दोस्तों, यह जो किया गया था ना, यह किया गया था ऑप्शन नंबर, जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा सी, यानी 1932 में। और यहीं पर बात करें तो पहले अध्यक्ष इसके जेडी बिरला जी होते हैं। और 1933 में साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रकाशन भी गांधी जी ने करवाया था इसके बाद। तो यहां पर ये थे। अब है अगला क्वेश्चन 18वां। तो देखिए, कच्छ विद्रोह राव भारवल, खासी विद्रोह तीरथ सिंह, रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह, संथाल विद्रोह दिगंबर विश्वास।
तो यहां पर शायद विश्वास यहां पर है और मुझे भी विश्वास है कि कोई बेहोश नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 18 को देखकर। और इसका आंसर आपको बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। कच्छ विद्रोह राव भारवल, खासी विद्रोह तीरथ सिंह, रामोशी विद्रोह चित्तूर सिंह और संथाल विद्रोह दिगंबर विश्वास। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी। जी हां, ऑप्शन डी आपको सही मिलेगा। संथाल विद्रोह की बात करें तो कानू और सिद्धू थे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। 55-56 के आसपास ये होता है संथाल विद्रोह। और नील विद्रोह की बात करें, जो दिगंबर विश्वास जी हैं, ये नील विद्रोह से संबंधित है, जो 1859 और 60 के बीच में यहां पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 19वां क्वेश्चन है कि निम्न में से अंग्रेजों के विरुद्ध हुए प्रथम जन आंदोलन था। अब यहां पर प्रथम जन आंदोलन हम इसे किसे कहेंगे? देखिए यहां पर पूछा गया है, ये कुछ आंदोलन है जो अंग्रेजों के विरुद्ध हुए थे। संथाल, नील विद्रोह, रंपा विद्रोह, नेकदा विद्रोह। तो देखिए दोस्तों, ये वाले थोड़ा टफ लेवल के होते हैं, लेकिन याद करके चलना है और आपको इसका आंसर देखना है कि प्रथम इनमें से कौन सा था। इनमें से बात की गई है, तो इनमें से आपको जो आंसर मिलेगा वो संथाल का मिलेगा। देखिए संथाल की बात करें, 55-56 याद हो गया होगा अभी भी। नील विद्रोह यानी 1860, यानी अगर बात करें 1859-60 के आसपास ही होती है, यानी आगे पीछे 1-2 साल हो सकता है, क्योंकि 2-3 साल तक चला था ये नील विद्रोह। उसके बाद नेकदा 1868 में, रंपा विद्रोह की बात करें तो 1879 में। तो 19 वाला याद हो चुका होगा दोस्तों, रंपा विद्रोह 1879, और संथाल काफी इंपॉर्टेंट है, नील विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ये जा रहा है टिक, और आपने आंसर देख लिया है इसका आंसर, और जाके ये कहां पर रुकेगा? सीधा ऑप्शन नंबर ए पर रुकेगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर थोड़ा देर हो गई है, लेकिन आपको आंसर मिल गया है और संथाल पर जाकर ये रुक गया है। थोड़ा सा लेट गाड़ी पहुंची है। तो देखिए अब है क्वेश्चन नंबर यहां पर है 20वां। मिलान करना है आपको और यहां पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। राम सिंह कोका आंदोलन, सैयद फदल मोपला विद्रोह, विलायत अली वहाबी आंदोलन और ईशान चंद्र रॉय अहोम विद्रोह। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपको मिलने वाला है। तो देखिए राम सिंह, उनका नाम ही राम सिंह कुका था, तो कुका आंदोलन ये सही है। सैयद फदल मोपला विद्रोह से यह भी सही है। विलायत वाला यह भी सही है। जो डी वाला है यह गलत है दोस्तों। और यहीं पर बात करें, अगर आप इसकी व्याख्या देखोगे, देखिए विलायत अली की बात करें और सैयद अहमद बरलेवी की बात करें तो इनका संबंध वहाबी आंदोलन से था। और यहीं पर आप देखोगे ईशान चंद्र रॉय, शंभुनाथ पोल, केशव चंद्र रॉय, ये सभी पाबना विद्रोह से संबंधित थे। और अहोम विद्रोह की बात करें तो गोमधर कुंवर जो हैं वो यहां पर असम विद्रोह से संबंधित थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन रिपीटेड है और बार बार एग्जाम में आता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होती है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होती है? और इसकी स्थापना होती है 1875 में, 1875 में। तो यहां पर यह बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था, कब लाया गया था? क्वेश्चन नंबर 22। नेटिव मैरिज एक्ट जो लाया गया था वो 1872 में लाया गया था। देखिए दोस्तों, केशव चंद्र सेन की यहां पे मुख्य भूमिका थी, इसे लाने के लिए काफी प्रयत्न किए थे इन्होंने। और बाकी दोस्तों यहां पर बात करें, इस एक्ट में 14 वर्ष के कम आयु की जो कन्याएं हैं उनका विवाह वर्जित कर दिया गया था। और एक और आपको पूछा जाता है कि जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है ये कब लाया गया था? 1891 में लाया गया था। और 1891 में एक इंपॉर्टेंट तिथि है, जो दूसरा कारखाना अधिनियम है ना, वो यहीं पर आया था 1891 में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए शारदा एक्ट में लड़कियों की विवाह की आयु निश्चित की गई है। लड़कियों की बात की गई है, आप लड़कों की भी बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर, शारदा एक्ट में लड़कियों के विवाह की आयु निश्चित की गई थी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो की गई थी ना, वो वही की गई थी जो हमने देखा अभी पीछे। क्वेश्चन नंबर 24, साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अब साधारण पूछा गया है। देखिए भारतीय ब्रह्म समाज आपको हमने सबसे पहले बताया था केशव चंद्र सेन थे, ठीक है। और यहीं पर बात करें साधारण ब्रह्म समाज की, तो देखिए ये थे ऑप्शन नंबर सी, आनंद मोहन बोस जी। और यहीं पर देखोगे तो 1878 में होता है, कोलकाता में होता है। और यहीं पर बात करें आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। तो याद हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 25। देखिए किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। देखिए दोस्तों, यहां पर जो किंग्स फोर्ट था ना, यहां पर ये किंग जो फोड़ने वाला था ना, यह क्या था? एक जिला न्यायाधीश था। और ये जिला न्यायाधीश था, इसकी हत्या का प्रयास किया गया था। और इसकी हत्या का प्रयास उन्होंने किया था जिन्हें सबसे कम उम्र में फांसी की सजा हुई थी। अब बताइए किसने यहां पर किया होगा और कब यहां पर यह प्रयास हुआ था?
तो देखिए दोस्तों यहां पर बात करें ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी बात करें 1908 में। और यहीं पर बात करें किंग्स फोर्ट का जो मुजफ्फरनगर में यहां पर वहां पर इनकी हत्या की साजिश की गई थी, खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी जी के द्वारा की गई थी और यह थोड़ा असफल प्रयास हो गया था। और यहां पर आप देखोगे कि खुदीराम बोस जी को सबसे कम उम्र में इसी के कारण उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी, मात्र 19 वर्ष में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, युगांतर पार्टी का नेतृत्व, देखिए 26वां क्वेश्चन है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था रास बिहारी बोस, जतेंद्र नाथ मुखर्जी, भगत सिंह, सूर्य सेन। युगांतर पार्टी का नेतृत्व, तो देखिए युगांतर पार्टी का जो नेतृत्व किया था वह किया था, जरा दिमाग लगाइए और सोचिए इसका आंसर। तो जी हां दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी है जतेंद्र नाथ मुखर्जी। युगांतर पार्टी जतेंद्र नाथ मुखर्जी, युगांतर पार्टी जतेंद्र नाथ मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है यहां पे 27वां, अनुशीलन समिति का स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों अनुशीलन समिति हाल ही में काफी चर्चा में भी रही थी, भारत सरकार ने इस पर काफी चर्चा भी की थी, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अनुशीलन समिति के बारे में कह रहे थे कि यह हमें पढ़ाना चाहिए बच्चों को, और अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी अब आपको यह बताना है। तो देखिए यहां पर जो यह हुई थी ना, यह हुई थी 1900 यहां सभी 1900 है। और देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा 1900 यहां पर मिलेगा 2 में। और यहीं पर बात करें परमथ मित्र, अरविंद घोष, सरला देवी, सतीश चंद्र बसु, ये सभी इसके प्रमुख यहां पे संस्थापक थे। तो यहां पर यह हो गया 27वां। दोबारा देखिए अनुशीलन समिति 1902 में, परमथ मित्र, अरविंदो घोष, सरला देवी, सतीश चंद्र बसु। अगला क्वेश्चन है यहां पे 28वां। देखिए वह क्रांतिकारी महिला जिसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पर अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाई थी। अब देखिए यह प्रश्न यूकेएसएससी का है, यूकेएसएससी का है और शायद ये पुराना है, लगभग 2 साल पुराना है, लगभग शायद समीक्षा अधिकारी या फिर किसी एग्जाम में ये पूछा गया था। और देखिए यहां पर इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 28 से, वह क्रांतिकारी महिला जिसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पर अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाई थी, और यह जो देवी थी इनका नाम था, तो जी हां दोस्तों यहां पर बताइए, और इसका नाम था वीणा देवी, इनका नाम था वीणा देवी। तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29वां है इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना। अब है इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना। तो इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो देखिए दोस्तों यहां पर स्थापना होती है, ये कहां पर होती है और कब होती है और कहां पर यह स्थापना होती है और किसने इसकी स्थापना की थी, यह प्रश्न भी यूकेएसएससी का है। देखिए दोस्तों यहां पर जो मैक्सिमम प्रश्न है यूकेएसएससी का, पहले वाला भी यूकेएसएससी का था, यह भी यूकेएसएससी का था, और बहुत सारे जो पहले डिस्कस किए हैं वह भी यूकेएसएससी के थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में होती है, और जी हां लंदन में होती है, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा की जाती है। और पूछा भी गया है कहां पर, लंदन में की गई थी। अगला क्वेश्चन है यहां पर 30वां क्वेश्चन है, यहां पर चटगांव शस्त्रागार घटना हुई थी। तो यहां पर यह घटना कब हुई थी, चटगांव की। तो देखिए चटगांव की हुई थी 1930 में, अप्रैल 1930 में हुई थी, सूर्य सेन जी के द्वारा यहां पर यह कांड किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर आंसर पहले ही आ गया दोस्तों, कोई बात नहीं, पेपर लीक है ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 31 था कि कौन सा नेता उदारवादी नहीं था। तो शायद ये सरल ही था, अरविंद घोष जी थे, ये उदारवादी नहीं थे। बाकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सभी उदारवादी थे, और अरविंद घोष यहां पे गर्म दल के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 32, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना क्वेश्चन नंबर 32। तो यहां पर यह जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो देखिए यहां पर जो स्थापना हुई थी ना, तो यह हुई थी 1906 में। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 33वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में मित्र मेला नामक संगठन बनाया था। और देखिए जो मित्र मेला संगठन है यही बाद में चलकर अभिनव संगठन बनता है, अभिनव भारत संगठन, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में है। महाराष्ट्र में मित्र मेला नामक संगठन बनाया था। तो देखिए यहां पर आपको आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी, बी.डी. सावरकर। जी हां, बी.डी. सावरकर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अभिनव भारत कब हुआ था, 1909 में संगठन बनाया गया था, बी.डी. सावरकर जी के द्वारा यह बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है यहां पे देखेंगे, लेकिन उससे पहले चापेकर बंधु की बात करें तो यहां पर देखिए इन्होंने इसकी हत्या की थी, एमस्ट और रैंड की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहां पे 34वां। देखिए
माइकल और डायर की हत्या सरदार उधम सिंह द्वारा की गई थी। सरदार उधम सिंह जी के द्वारा जो माइकल और डायर था इसकी हत्या की गई थी। तो देखिए दोस्तों, इस पर एक फिल्म भी बनी है अभी हाल ही में, तो इसलिए चर्चा में भी है। माइकल और डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह नगर ने की थी, उधम सिंह जी ने की थी। और कब की थी? तो यह की थी, तो जी हाँ, यह की थी 13 मार्च 1940 को। 13 मार्च 1940 को, 13 मार्च 1940 को की थी। और देखिए दोस्तों, यहां पर ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, ऊपर जाले भाई, जाले जाले। देखिए यहां पर ऊपर हम इसे खींच रहे हैं और यहां पर आजा आजा, ऊपर आजा। देखिए दोस्तों, यहां पर ये आ रहा है और सीधा 1940 पे जाकर रुकेगा, 13 मार्च पे जाकर रुकेगा। तो देखिए यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यहां पर 35वां। रास बिहारी दास व सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा हार्डिंग पर बम फेंका गया था। ये लॉर्ड हेडिंग सेकंड था और यहीं पर बात करें, इस पर बम फेंका गया था। और बम कब फेंका गया था? लेकिन ये बच गया था, किस्मत अच्छी थी इसकी, बच गया था ये। और इस पर कब फेंका गया था जरा बताइए? तो जी हाँ, ये फेंका गया था ऑप्शन नंबर सी, 1912 में फेंका गया था। 1912 में फेंका गया था। देखिए 23 दिसंबर 1912 को, देखिए 23 दिसंबर 1912 को। अगला क्वेश्चन यहां पे देखोगे दोस्तों, यहां पर है 36वां की लिनलिथगो आयोग 1928 संबंधित था। लिनलिथगो आयोग 1928 का था, ये किससे संबंधित था? तो देखिए सबसे पहले यह आयोग कब बनाया गया? 1928 में बनाया गया। किससे संबंधित था? तो यह जो था, यह था लिनलिथगो था, यह था भूमि सुधार से। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। अगला क्वेश्चन है, देखिए और फिर हवाई जहाज आ गया है और पूछा यहां पे जो एमएन रॉय थे उनके द्वारा 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो बताइए, महाराष्ट्र, ताशकंद, जापान, मुंबई। और एक ऑप्शन मैं आपको और देता हूं यहां पे, ऑप्शन नंबर ई, और यह है दिल्ली। तो अब बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का। एमएन रॉय द्वारा 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां पर की गई थी? तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो की गई थी ना, यह की गई थी ऑप्शन नंबर, तो जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर की बात करें तो यह की गई थी ताशकंद में की गई थी। कहां पर की गई थी? ताशकंद में की गई थी। और मैं भूल गया था यहां पर इसे भी थोड़ा आराम से बोलना था आंसर को, लेकिन कोई बात नहीं, ताशकंद इसका बिल्कुल सही है और इसे जल्दी ले जाते हैं। तो ले गए दोस्तों जल्दी से। और यहां पर आप देखोगे इसका आंसर 1900, यहां पर आपने देखा 20 था और ताशकंद में होता था, एमएन रॉय के द्वारा होता था, एमएन रॉय के द्वारा स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिए 38वां क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर रखा है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कहने में सरल लगेगा लेकिन आप फंस जाओगे इस क्वेश्चन में। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920, 1947, 1948 या फिर 1922? क्वेश्चन नंबर 38। तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, तो 38वें का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अगर बात करें 1947 इसका बिल्कुल सही है। यहां पर भी स्लो बोलना था, कोई बात नहीं, 1947 इसका राइट आंसर है। और देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज ध्यान रख लेना, जो कंफ्यूज आपको करता है वो यहां पर ये करता है, ये दोनों के दोनों देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और एक है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नाम में थोड़ा फर्क है और दोनों का आंसर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए फिर से हवाई जहाज। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, देखिए 1919, 1917, 1916, 1921। और ये क्वेश्चन ऐसा रखा यहां पे कि आप यहां पर इसका आंसर ये बता पाओ कि इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आप बता पाओ, इसलिए यहां पे रख दिया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? और इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1916 में आपको मिलेगा। और बाकी अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस खोली गई थी। कब खोली गई थी? देखिए गोवा में खोली गई थी। और गोवा में जो ये खोली गई थी, ये 1556 में खोली गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पे 41वां कि बेदरा का युद्ध हुआ था। देखिए डच और यहां पर जो ब्रिटेन थे उनके बीच में यह युद्ध होता है। और इस युद्ध के बाद जो यहां पर डच थे वो बेचारे हार कर भारत से बाहर चले जाते हैं। और इस युद्ध में जो हुआ था 1759 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहां पे बात करते हैं, यहां पे 42वां है। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। आप यहां पर स्थापना ये मत बताइए, आप यहां पर ये बताइए कि 1893 में क्या है, 1896 में क्या है, 1897 में क्या है, 1899 में क्या है। देखिए क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन के 4 फैक्ट आपको दिए हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो सबसे पहले तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी, 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1893 में।
तो जी हाँ, 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन होता है। 96 में क्या होता है बताइए? तो 96 में होता है यहां पर वेदांत सोसाइटी की स्थापना। 99 में बेलूर मठ की स्थापना। तो बस दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 ये था। अगला क्वेश्चन है यहां पर 43वां। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है 1936 में। ऑप्शन नंबर डी 1936 में होता है और सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है यहां पर 44वां की ऑपरेशन रूबिकॉन का संबंध था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ऑपरेशन रूबिकॉन का जो संबंध था ये किससे था, ये आपको बताना है। तो देखिए, रूबिकॉन का संबंध किससे है? ऑपरेशन गांधी जी के आमरण अनशन से, रोलेट एक्ट से, 1919 भारत शासन अधिनियम से। तो एक चीज बता देता हूं इसका आंसर। देखिए, जब गांधी जी क्या कर रहे थे, आमरण अनशन कर रहे थे, तो उनकी तबियत खराब हो रही थी। तो यहां पर अंग्रेजों को भय था कि कहीं गांधी जी यहां पर मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए, इससे क्या होगा, इससे यहां पर व्यापकता फैल जाएगी, इसलिए कोडवर्ड का यूज किया गया था और यह कोडवर्ड था रूबिकॉन। रूबिकॉन और गांधी जी की आमरण अनशन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहां पे 45वां कारखाना अधिनियम 1891। तो देखिए यहां पर, तो ये था, देखिए दोस्तों, यहां पर बात करें कारखाना अधिनियम 1891, तो लॉर्ड लैंसडाउन था। अगला क्वेश्चन है यहां पे, देखिए एक आया था 1881 वाला, जो सबसे पहले वाला था 1881 वाला, तो ये आया था रिपन के काल में। फिर यहां पर भी आता है, तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में भी आता है, और बाकी दोस्तों यहां पर आगे आते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन सभी के काल में आते हैं। बारदौरी लगान जांच हेतु कौन सा आयोग 1928 में बनाया गया था? फ्रेजर, व्हिटली, मैक्सवेल, ब्लूमफील्ड और लिन लिथगो। 46 है और इसका आंसर आपको देखना है, और इसका राइट आंसर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग इसका राइट आंसर है, और इसका मुंह थोड़ा इधर को हो गया तीर का, तो देखिए कोई बात नहीं, सी इसका राइट आंसर है। तीर पता नहीं इस बार किसको लगेगा यहां पर। देखिए अब है अगला क्वेश्चन, यहां पे है 47वां की 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का आंदोलन शुरू किया था। अब देखिए 1916 में एनी बेसेंट आंदोलन करती है होम रूल लीग का। कहां पर यह आंदोलन शुरू करती है, यानी यहां पर जो होम रूल लीग है, आंदोलन जो किया जाता है, आंदोलन तो नहीं था, होम रूल लीग यहां पर आंदोलन हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो बताइए होम रूल लीग की स्थापना कहां पर करती है एनी बेसेंट? तो इसका आंसर आपको मिलेगा, देखिए एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट तो मद्रास से कहीं भी मैच नहीं खा रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, मद्रास इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, मद्रास इसका सही आंसर है। और बाकी दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र में शुरू किसने किया था? हमारे जो तिलक जी थे उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहां पर 48वां, स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो यार दोस्तों ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, और ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन ने कहा था, लॉर्ड रिपन को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहां पे है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहां पर है, और इसका आंसर आपको देखना है। गाजीपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर। तो जी हां दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर यहां पर जो डी दे रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर जो डी दे रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, वह बिल्कुल गलत हैं। जी हां, वह बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी वाले सही है। और देखिए दोस्तों, गाजीपुर में इसकी मृत्यु हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की, यहीं पर इसके यहाँ पे वो भी है, समाधि वगैरह जो भी है। स्थायी बंदोबस्त, पुलिस व्यवस्था, सिविल सेवा का जनक इसी को कहा जाता है। तो यहां पर रब कर लेता हूं, नहीं तो कहीं अगर प्रिंट, जो जिन्हें हमने पैड में प्रिंट देना है, प्रिंट आउट देना है, वो कहीं से गलत न कर दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था, तो कौन सा था? जल्दीबाजी में हैदराबाद आंसर मत दे देना, और इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर इसका राइट आंसर मिलेगा। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, इनका यह कर्म था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पे 51 है, और देखिए टीका आज लास्ट है, टीका का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम अकाल आयोग का गठन। प्रथम अकाल आयोग का गठन, तो देखिए दोस्तों इसके गठन की बात करें तो कब हुआ था? तो देखिए प्रथम अकाल आयोग का गठन, तो जी हां दोस्तों ये हुआ था 1880 में हुआ था, और 1880 में रिचर्ड स्टेची के काल में ये हुआ था 1880 में। तो देखिए दोस्तों यहां पर पूरे 51 का टीका है, और आई होप सभी ने 51 का टीका लगाया होगा, कोई 50, कोई 21, कोई 20 तक नहीं गया होगा, सभी ने टोटल 51 का टीका लगाया होगा। और ऑल द बेस्ट आप सभी को लिए जिनका भी एग्जाम है। तो 51 का दोस्तों यहां पर टीका था। कल पूरी कोशिश है हमारी कि कल 151 का टीका लगाएंगे, क्योंकि हमें 400 क्वेश्चन का जो टारगेट था वो कंप्लीट करना है 20 अक्टूबर तक। तो देखिए दोस्तों कोशिश पूरी रहेगी, देखते हैं कंप्लीट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी रिचर्ड स्टेची। तो बस दोस्तों यहां पर इतना ही है, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड,
जय देवभूमि। धन्यवाद आप सभी का।